हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ और शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 30 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। देखो, वेंसडे का हॉलीडे है एंड वेंसडे में आने वाला है फेड का कॉन्फ्रेंस का आउटकम। ठीक है, तो एक तो फेड की कॉन्फ्रेंस का आउटकम है और लोकल इशू अगर देखें तो इलेक्शन से पहले एक रैली की एक्सपेक्टेशन थी। क्या ये रैली जो चल रही है वो वही रैली है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, या फिर ये फेड के आउटकम से पहले की रैली है ना? तो अगर फेड के आउटकम से पहले की रैली है तो फेड के बाद आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, और अगर ये इलेक्शन की वजह से रैली हो रही है तो फिर आपको ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। बट हाँ, हमारे लिए क्या है, कल का दिन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि परसों हमारे यहाँ हॉलीडे है, यानी वेंसडे में हॉलीडे है। सो अब एक तो वेंसडे की हॉलीडे और वेंसडे को आउटकम आएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपका 30 अप्रैल को एक मूवमेंट हो सकता है सेकेंड हाफ में। ठीक है, बट हाँ, लेवल्स टूटेंगे तभी हमें वो एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। सो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि ये लेवल के ऊपर ओपन हो रहा था। देखो यहाँ पर किसने कितना अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया, बट सर्वाइव नहीं कर रहा था। यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग भी दी और सर्वाइव भी किया, फिर उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो अब यहाँ एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1534.5। अगर ये लेवल टूटता है जो आज का हाई था तो आपको 1546 एंड 1557 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1530 का रहेगा। ठीक है, और 1527 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, 1517 एंड देन 157, ये आपके टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1530 का यहाँ पर भी एसएल रहेगा। ठीक है, सो अभी देखो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बुलिश है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और स्ट्रक्चर में एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये एक कर्व पैटर्न होता है, आपने शायद पढ़ा होगा टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ से ये कर्व पैटर्न बना है और ये देखो ये काफ़ी अच्छा। तो एक तो ये है कि कल फेड का आउटकम है, तो कल क्या हो सकता है, कप विद हैंडल बन जाए। ठीक है, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, इस लेवल के ऊपर सर्वाइव करेगा तो नो डाउट फिर आपको अप मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। तो दोनों चीज़ें आप फोकस में रखना। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए। आई होप कि ये नीचे का लेवल नहीं टूटना चाहिए ना, ये यहाँ तक आए और यहाँ से ही ऊपर चला जाए। लेवल अगर टूटा भी तो क्लोजिंग नहीं होगी 15 मिनट की कैंडल की। इन चीज़ों पर फोकस रखना है, ऐसा नहीं कि हाँ यार नीचे चला गया तो हम बिल्कुल बियरिश हो गए, वापस इस रेंज में आ गया हम बियरिश ही हैं, है ना। तो अगर इसके नीचे रहता है तब तक हम बियरिश हैं, इसके ऊपर वापस आके क्लोजिंग दे देता है तो हम बियरिश नहीं हैं, है ना। फिर हम निकल जाएंगे, फिर हमारा एसएल हिट होने का भी वेट नहीं करेंगे, छोटे से लॉस में हम एग्जिट कर लेंगे। तो लेवल आई होप क्लियर होगा, स्ट्रक्चर क्लियर होगा फॉर एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, सब कुछ सही है ना। अब लास्ट के 2 कैंडल जो बनी है उनमें हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद जगी। क्यों जगी है, क्योंकि देखो छोटी सी कैंडल से ये कैंडल बनी, वो इस कैंडल के अंदर है ना। इस चीज़ को भी समझना, इससे क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो प्रीमियम काफ़ी डिके होती है। ये कैंडल के अंदर ये कैंडल और इस कैंडल के अंदर ये कैंडल, तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, लगभग ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मौका रहेगा आपके लिए। बट अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में कर रहे हैं तो वो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, है ना, अगर आप बिगिनर हैं तो। बट अगर आपको 2-3 साल हो गए तो फिर आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 2-3 साल हो गए मतलब आप किसी स्ट्रेटजी को लेके, है ना, एक होता है बस हाँ डेली नए उन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे तो फिर नहीं, है ना। 1164 अगर टूटता है तो 78 और 95 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 1159 का आपका एसएल रहेगा। 57 टूटता है तो फिर आपको 42 एंड 26 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ एसएल की बात करूँ तो 60 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, छोटे से एसएल है बट स्ट्रक्चर नो डाउट इसमें भी बुलिश है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पर है। बट हाँ, आगे अभी जो आज बैंकिंग सेक्टर में जो मूवमेंट दिख रहा है 2-3 दिन से, उसको एक्सिस बैंक ही संभाल रहा है ना। अब एक्सिस बैंक संभाल रहा है तो कितना संभालेगा, अब हो सकता है दूसरे एक्सिस और एसबीआई ये 2 बैंक संभाल रहे हैं ना। तो अब इनमें काफ़ी मूवमेंट हो चुका है, अब हो सकता है दूसरे बैंक ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एज़ कम्पेयर टू दिस बैंक, है ना। तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड लेवल टू लेवल ही डिपेंड करता है। बिना लेवल के
टूटे, ब्रेकआउट हुए, आप ज़बरदस्ती के ट्रेड में मत फंसना, है ना। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या नया है? रिलायंस में एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? कि इसने इस बार नीचे से आया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट करना है। वेट क्या करना है? 2936 टूटता है तो फिर हमें 53 और 66 तक के लेवल मिल जाएंगे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये ट्रेंड लाइन आपके पास होनी चाहिए। किस बेसिस पे बना रखी है? देखो, यहाँ पर जाना और ये जो कैंडल स्टिक है उसकी जगह लाइन पैटर्न बना लेना। लाइन पैटर्न पे आपको एक ये मिलेगा, ये वाला आपको अवॉइड करना है। तो लाइन पैटर्न पे आपकी ये बन जाएगी। अब ये जब नीचे आएगा ना तो ये काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है आपको। जैसे ही ये लाइन पैटर्न को टच करेगा वहाँ से एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। और अगर वापस इसके नीचे आ गया और क्लोजिंग दे दी और एक दो कैंडल 15 मिनट के नीचे सर्वाइव करेगी तो फिर फॉल भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कर लेनी? ये हमारा लास्ट लेवल। इसके ऊपर जाता है तो हमें बेयरिश पैटर्न का वेट करना रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना ना, इसके ऊपर जाता है तो। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ 2927.5 का आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग एंड 2928 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग। ठीक है। सो सेलिंग कब करनी है? 2922 के नीचे करनी है। कहाँ तक के लिए? 2910 एंड 2997 तक के लिए, 2897 तक के लिए। ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी बुलिश है ये भी, है ना, अभी बुलिश है जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ट्रेंड लाइन पर एक बार सपोर्ट लेगा, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर ऊपर का लेवल तोड़ता है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट बात करें इन्फोसिस। इन्फोसिस कंसोलिडेशन कर रहा है तो अब क्या है? देखो, सेक्टोरियल रोटेशन होगा। अगर बुलिशनेस कंटिन्यू चलती है ना, आपकी रैली चलती है इलेक्शन से पहले की, तो सेक्टोरियल रोटेशन होगा। जैसे एक दो दिन बैंकिंग सेक्टर चल गए, 2 दिन ऑटो सेक्टर चल गए, 2 दिन आईटी सेक्टर चल गए, इस टाइप से चलेंगे। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में आप कमा रहे हैं। अब क्या हम लोगों की आदत क्या बन जाती है कि यार एक्सिस बैंक तो काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो हम क्या ऑप्शन में उसमें लगे पड़े रहते हैं। 2 दिन हमने कमा लिया, फिर हम 4 दिन उसमें फंसे रहेंगे, क्योंकि 4 दिन वो कंसोलिडेशन करेगा। उस टाइम पे दूसरा सेक्टर आपका मूवमेंट करेगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करो कि यार 2 दिन अगर इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, फिर इस पे ही हम डिपेंडेंट रहने ही रहें, फिर हम सेक्टर को चेंज कर लें। बैंकिंग सेक्टर में भी देखो, प्राइवेट बैंक होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर वाले बैंक होते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग पे फोकस करो। अब आपने ये मूवमेंट को कैप्चर कर लिया तो अब आप कोशिश करो कि यार हम रिलायंस, हम इन्फोसिस के मूवमेंट का वेट करें, हम टाटा के मूवमेंट का वेट करें। ठीक है। तो इस वे में अगर आप रोटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका, यानी जो आप 70% या मान लो 50% आपकी विनिंग रेशियो है, तो आप 60, 70, 80 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करें। 1446 अगर ये लेवल टूटता है तो 69 एंड 93 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एसएल की बात करूँ तो 1435 इज योर एसएल। 1431 अगर टूटता है तो 1408 एंड 1485 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1436.5 इज योर एसएल। ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई में क्या चल रहा है? एसबीआई तो चल ही रहा है बस, है ना। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, तो आपको एक छोटा सा वेट करना पड़ेगा। देखो क्या करना है हमें, ये काफ़ी बड़ी रेंज दी है मैंने, 22.5 से लेके 31.5। 31.5 टूटे तभी आपको बुलिश होना है फॉर द टारगेट ऑफ 39.5 एंड 46। और अगर आपका 22.5 टूटता है तो फिर आपको 14.5 एंड 806 तक के लिए बेरिश होना है। टारगेट सॉरी एसएल क्या रहेंगे? तो एसएल रहेगा आपका 826.5 फॉर बुलिश और 827 फॉर बियरिश। ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। अभी स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 कैंडल बनी है, इसके बाद आप अगर कल फर्स्ट कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का लो लेके चलना। अगर यहाँ ओपन होती है वेट करना, ये लो लेके चलना, या कल की कैंडल थोड़ा लो लगाती है तो उसके बाद काफ़ी ऊपर तक जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इतने अच्छे बायर्स घुसे और फिर सेलर्स उसको आधा भी नहीं कर पाए, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर बायर्स। ठीक है। तो कल बायर्स हो सकता है आज ही कंटिन्यू रहता, तो आज ही थर्ड कैंडल आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे देती। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर ये 2 कैंडल देखेंगे, बेरिश बनी और फिर बुलिश। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2 कैंडल और 1 कैंडल का, दैट इज़ फॉर 1 आवर्स कैंडल। तो थोड़ा सा इन पर फोकस रखना। चलो, अभी लेवल हमने डिस्कशन कर लिया, एसएल हमने डिस्कशन कर लिया। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की।
टाटा मोटर्स ने आज कंसोलिडेशन किया है और यही मैं बोल रहा हूँ कि आईटी और ऑटो सेक्टर्स ने आज कंसोलिडेशन किया है। तो आप फोकस कल के लिए किस पे रखना चाहिए हमें, आईटी एंड ऑटो सेक्टर्स पे। अगर कल मैं बैंक निफ्टी, आज का मूवमेंट देखा मैंने बैंक निफ्टी का, और कल मैं बैंक निफ्टी पे फोकस रखूंगा तो मैं लॉस में ही रहूँगा, ठीक है, एज ऑप्शन बाय नहीं, ठीक है। तो थोड़ी इन चीज़ों पर भी रोटेशन आपको करना आना सीखना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो रोटेशन करना सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वरना क्या रहेगा, 2 दिन अच्छा कमाओगे और 4 दिन लॉस खाओगे, ठीक है, अल्टीमेटली बड़े लॉस में ही निकलोगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करें। कल के लेवल क्या है फॉर टाटा मोटर्स, 1003.5। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1011.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 101, और अगर सेकेंड लेवल क्या रहेगा तो 1021 रहेगा। सेल कब करना है, 999.5 के नीचे आप सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 994 एंड 987.5। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है तो 1001.5, ठीक है। सो दैट इज योर एसएल फॉर टाटा मोटर्स। फोकस इस पर रखना। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसे ब्रेकआउट होगा अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इन टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो अडानी भी आप रेडार पर रख सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो 19 तारीख को यहाँ आया, उससे पहले भी इसी रेंज में था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे डिप किया बट वापस उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये भी कल के लिए एक अच्छा कॉल रहेगा हमारा। 3091 अगर ये टूटता है तो 3128, ये तो फर्स्ट टारगेट तो वही रेंज वाला ही है। और अगर ये इसके ऊपर निकलता है, रुकता है, तो फिर 3185 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 3080 के नीचे जाता है, निकल जाना, है ना। 3055 आपके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3010, है ना, और 2955 तक के लिए, ठीक है। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे है और 100 पॉइंट का ही ऑलमोस्ट मूवमेंट ऊपर की साइड है, अगर ये ब्रेकआउट सही से होता है। बट हाँ, ये चीज़ इसमें आपको अडानी में याद रखना, फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना है, उस लाइन के ऊपर सर्वाइव करता है तो सेकंड टारगेट के बारे में सोचना है। वरना हमें ये बेनिफिट ले लोगे, वापस रेंज में आ गया, फिर ब्रेकआउट मिला, तो फिर हमारे क्या रहेगा, फिर हमारा अगर एसएल भी हिट होते हैं तो हम बेनिफिट में ही निकलेंगे। सो इस टाइप से थोड़ा फोकस करना है, और थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी फोकस करना है कि आपको डाउस थ्योरी जो होती है कि हाँ यार कैंडल के लो पर फोकस करना है। 15 मिनट की कैंडल लगा ली, लो से एसएल को ट्रेल कर दिया, तो एसएल ट्रेल का मैंने कई बार बताया आपको। और अगर नीचे जा रहा है, मार्केट बेयरिश हो रहा है, तो फिर 15 मिनट की कैंडल का हाई इज योर एसएल फॉर रेड कैंडल, है ना। ग्रीन कैंडल बन रहा है उनका नहीं बोल रहा है ना। तो आप अपने एसएल को हिट कराइए, ट्रेलिंग एसएल को, बेनिफिट आप काफ़ी बड़े भी ले पाएंगे, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और नहीं है तो भी कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, सो दैट मैं भी एक्टिवली वर्क करूँ, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।